और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में विरोध की आवाज उठने लगी है। पार्टी के युवा नेता और पूर्व मंत्री मिलिंद देवड़ा ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में हार का ठीकरा राहुल के सलाहकारों पर फोड़ा है। मिलिंद देवड़ा ने कहा है कि पार्टी को तय करना होगा कि वो कैसे काम करना चाहती है। हार के लिए मिलिंद ने अकेले राहुल को जिम्मेदार नहीं माना है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि राहुल के सलाहकारों ने सही सलाह नहीं दी। राहुल को जमीनी हकीकत से दूर रखा गया। राहुल के सलाहकारों के पास राजनीतिक अनुभव की कमी थी। इन लोगों ने नेताओं की बात नहीं सुनी और उन्हें दरकिनार किया गया। मिलिंद देवड़ा के मुताबिक जिन लोगों को चुनावी राजनीति का बिल्कुल अनुभव नहीं था, उन्हीं लोगों को चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि कांग्रेस के अनुभवी नेताओं और सांसदों को रणनीति बनाने और अहम कामों की जिम्मेदारी से दूर रखा गया। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई जुड़ गए हैं हमारे साथ और जानकारी के लिए। रशीद, मिलिंद देवड़ा जिन सलाहकारों की बात कर रहे हैं कि उन्होंने सही सलाह नहीं दी राहुल को, वो कौन है, किन की बात कर रहे हैं? जी हाँ, ये वो लोग हैं जो राहुल गांधी के बहुत करीबी समझे जाते हैं, जिनका जो राहुल गांधी को तमाम सलाह दी। जैसे इसमें एक मोहन गोपाल जी हैं जो राजीव गांधी फाउंडेशन से वो है, लेकिन वो सारा पॉलिटिकल काम करते थे। मैनिफेस्टो का पूरा उन्होंने काम करा। इस तरह से और भी कई लोग हैं, दीप कौल जी हैं, कनीष सिंह है। इस तरह से जो लोग जो राहुल गांधी से करीबी जुड़े हुए थे। दरअसल राहुल गांधी के इर्द गिर्द एक तरह की चौकड़ी थी, जो पॉलिटिकल जो कांग्रेस के लोग थे उसमें उनकी दूरी बन गई थी। और चुनाव के समय तो बिल्कुल ही उन लोगों ने तमाम फैसले किए और कांग्रेस के जितने बड़े बड़े नेता है, मोतीलाल वोरा है, जनार्दन द्विवेदी हैं, गुलाम नबी आजाद है, अहमद पटेल हैं, ये सब लोग एक तरीके से हाशिए पे हो गए थे। बड़े बड़े पद उनके पास थे, लेकिन काम सारा का सारा ये टीम राहुल गांधी ने किया। और इसको लेकर के कांग्रेस में काफी दिनों से काफी खलबली मची हुई थी कि जिन लोगों को जिनको कुछ पता नहीं है कि कहाँ कौन सी जगह कहाँ है, क्या करना चाहिए, कैसे चुनाव लड़ा जाता है, वो लोग सारी चुनावी रणनीति बना रहे थे। जी रशीद, यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि अब कांग्रेस पार्टी में ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं? जी अब देखिए, ये एक इनडायरेक्ट तरीके की बात राहुल गांधी की है, क्योंकि जो नेता जो अपने सलाहकार तो खुद चुनता है, कोई उसके ऊपर जो जबरदस्ती या थोपे तो नहीं जाते हैं। लेकिन ये कांग्रेस की परंपरा है कि सीधा राहुल गांधी के ऊपर हमला नहीं हो रहा है। लोग असल में चाहते हैं कि किसी तरीके से जो पुराना निजाम जो था, पुराना स्टेटस को चाह रहे हैं कि उसमें और ज्यादा पार्टी में बदलाव ना आए। और राहुल गांधी अगर आएंगे और उनको पूरी तरीके से कमान दी जाएगी तो वो काफी बदलाव आएगा। और अभी इस समय कांग्रेस में अभी भी दो पावर सेंटर चल रहे हैं, मतलब एक सोनिया गांधी कांग्रेस और एक राहुल गांधी की कांग्रेस, और दोनों के बीच में खींचतान है। तो इसलिए कांग्रेस जन को लगता है कि उसमें और ज्यादा नुकसान होगा। जी रशीद, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। मिलिंद देवड़ा पार्टी के युवा नेता और पूर्व मंत्री, जिन्होंने कहा है कि राहुल को सही सलाह नहीं दी गई, इसी वजह से हार मिली है। क्या कुछ छपा है इंडियन एक्सप्रेस में, आपको बता दें। पार्टी को तय करना होगा कि कैसे काम करना है। हार के लिए राहुल अकेले जिम्मेदार नहीं है, लेकिन राहुल के सलाहकारों ने उन्हें सही सलाह नहीं दी। राहुल को जमीनी हकीकत से दूर रखा गया। राहुल के सलाहकारों के पास अनुभव की कमी थी। इन लोगों ने नेताओं की बात नहीं सुनी और उन्हें साइड किया। तो मिलिंद देवड़ा का इंटरव्यू आपको बता रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, जिसमें ये बातें कही गई हैं। जिन लोगों को राजनीतिक अनुभव बिल्कुल नहीं था, उन्हीं लोगों को चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई। कांग्रेस के अनुभवी नेताओं और सांसदों को रणनीति बनाने और अहम कामों से दूर रखा गया, ये कह रहे हैं मिलिंद देवड़ा। तो जिम्मेदारी हार की सिर्फ राहुल की नहीं है, बल्कि राहुल गांधी के जो सलाहकार थे, उनकी वजह से पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा।